सर नमस्कार जी, रमेश बात कर रहा हूँ जी। हाँ नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। सर ये दो युवक मलोया पुलिस ने पकड़े हैं एनडीपीएस के मामले में, क्या जानकारी है, कहाँ से ये ड्रग्स लेके आए थे? हाँ, ड्रग इन्फोर्समेंट के मामले में मलोया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें उन्होंने 2 ड्रग पेडलर, जिनका एक का नाम हरजीत सिंह सिंधु और जी दूसरे का नाम कृष्ण सिंह है। दोनों की उम्र लगभग 30 साल की ही है और ये दोनों एक ही गांव नांगल कला, डिस्ट्रिक्ट मानसा, पंजाब के रहने वाले हैं। जी इनको 20 तारीख को मलोया पुलिस ने वाटर वर्क्स के पास से अरेस्ट किया था और जी इनके पास से करीब करीब 15 ग्राम हेरोइन की रिकवरी हुई थी। जी इसमें जो हरजीत सिंह सिंधु है, उसका हमने अभी 3 दिन का रिमांड भी लिया है, ताकि हम फर्दर इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेन को ट्रेस कर सकें। और जो जी दूसरा है कृष्ण सिंह, उसको हमने जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है। बाकी हम इनके जो मोबाइल्स हैं और इन सारी चीज़ों के भी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, ताकि और इस चेन में कितने लोग हैं और ये ट्राई सिटी में और स्पेशली चंडीगढ़ में किन किन लोगों को सप्लाई दे रहा था, उसको हम फर्दर वर्कआउट तो कर पाए। क्या क्या ये पंजाब से आके ये चंडीगढ़ में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे? हाँ, ये इनिशियली ये सोहाना में रहते थे। इसमें जैसे जो हरजीत सिंह सिंधु है, ये बेसिकली मानसा का रहने वाला है और 2020 के लगभग में ये ऑस्ट्रेलिया गया था और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ कुछ दिन रहने के बाद इसको जब परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल पाई तो ये वापस आ गया। जी यहाँ वापस आने के बाद चूंकि इसने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो इमिग्रेशन एजेंसी थी मानसा में, उनको काफ़ी पैसा दिया था, तो इसकी सारी ज़मीन बिक गई थी। जी तो फिर इसने यहाँ पे टैक्सी चलाने का काम शुरू किया ट्राई सिटी में, पर वो टैक्सी चली नहीं तो ये ड्रग पेडलिंग के काम में आ गया। और ये आगे वहीं मानसा एरिया से ही ये ड्रग खरीदता था और यहाँ ट्राई सिटी में आकर के जो यहाँ पे ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स को नहीं देता था, बल्कि जो बीच की एक कड़ी होती है जो सेल करते हैं जी रिटेल में, उनको ये सप्लाई करता था। तो क्या ये तो ड्रग्स पीने के आदी भी हैं जी? हाँ, दोनों जो एक्यूज हैं वो था ड्रग एडिक्ट, जी दोनों ड्रग एडिक्ट हैं। तो इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? नहीं, दोनों पे अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। जो हमने सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और जो उनसे पूछताछ की है, उसके आधार पे इनके खिलाफ कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। तो सर इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है जी? इनकी गिरफ्तारी हमने ये वाटर वर्क्स जो मलोया में है उसके पास से की है। वहाँ पे ये किसी को सप्लाई देने के लिए आए थे और हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे ये सप्लाई देने के लिए आएंगे, तो उसी के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया है। तो सर जैसे आपने कहा जी ये सप्लाई देने वहां पहुंचे थे, तो क्या जिसको सप्लाई देनी थी उसको भी अरेस्ट किया है? नहीं, जिसको सप्लाई देना था वो तो हमारे मुखबिर भी होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, के थ्रू हम इनको कराते हैं और फिर ये ट्रैप में आते हैं। तो सर किस एंगल से देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये नौजवान पीढ़ी ड्रग्स के बीच में दलदल में फंसती जा रही है, ये भी दोनों यंग है लड़के और अच्छे परिवारों से लग रहे हैं? नहीं, इनमें जो एंगल यही है कि लोगों को एक जो चीप मनी और फास्ट मनी की आदत पड़ गई है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। जो अभी की पीढ़ी है उसमें पेशेंस नहीं है कि अपनी मेहनत से और ये करके जो मेहनत की रोटी खानी है, ये नहीं है। इनको चीप मनी भी चाहिए और फास्ट मनी भी चाहिए। और जो एक तरीके का लाइफ स्टाइल है उसके ये एडिक्ट हो गए हैं। और एक बार जब ये ड्रग का ट्रैप ऐसा है कि जब इसमें ये आ जाते हैं तो फिर अगर फैमिली का बहुत सहयोग रहे, सोसाइटी इस मामले में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो और ये चीज़ें बिल्कुल सही समय पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ध्यान में ला दी जाए और उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि इस ट्रैप से ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये तो बात वो हो गई जी, जैसे आसानी से पैसा कमाकर अमीर बनने का जरिया बन गया है और खुद भी नशे के आदी बन गए हैं। यस यस। तो सर हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हमारा चैनल, तो उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, उनको तो मैं 2 ही मैसेज देना चाहूँगा। फर्स्ट कि एक तो इस तरीके की नशे की लत से खुद भी दूर रहें और अपने आसपास में जो आपके रिलेटिव हैं, बच्चे हैं, उनको दूर रखें। और दूसरा ये है कि इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्टिविटी आपके जानकारी में आती है या आप कहीं होते हुए देखते हैं तो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करें। आपके सोर्स को हम बिल्कुल सीक्रेट गुप्त रखेंगे, ये कहीं रिवील नहीं होगा और हम जरूर उस नेटवर्क को डिसमेंटल करके आपके सोसाइटी को ड्रग फ्री बनाने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद डिप्टी साहब। चलिए, थैंक यू।